देश में 5 साल से हिंदू गर्दी चल रही है। 5 साल से हिंदू गर्दी का बोलबाला है। गुंडागर्दी नहीं, हिंदू गर्दी। समाजवादी पार्टी हिंदू गर्दी नहीं चलने देगी। जिस तरह हिंदू गर्दी कहकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, गुंडा कहा जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, खुलेआम गाली दी जा रही है, हिंदू गर्दी है, नया शब्द गढ़ा गया है। क्या ये सब बड़े नेताओं की सहमति के बिना हो सकता है? क्या हो सकता है? नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। याद करिए कि चुनावों की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कहा था कि यह चुनाव 80 बनाम 20 है। तब लोगों ने बहुत टारगेट किया कि गलत कहा, यह चुनाव को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश है। लेकिन अब 80 को जी भर के गालियां दी जा रही हैं। 80% को आए दिन कभी हिंदुत्व के नाम पर, कभी हिंदू गर्दी के नाम पर चिढ़ाया जा रहा है, गालियां दी जा रही है, हिंदुओं को दंगाई और गुंडा कहा जा रहा है। हिंदू गर्दी समाजवादी पार्टी के विधायक है। ये बयान दिया था योगी आदित्यनाथ ने 80-20। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, याद करिए। आज दोनों सही साबित हुए हैं, ये डंके की चोट पर कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो आपसे बदला लेना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा चुनाव 80-20, प्रधानमंत्री ने कहा वो आपसे बदला लेना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी के एक एक नगीने आज दोनों को सही साबित कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी। समाजवादी पार्टी के धमकीबाजों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल्कुल सही साबित कर दिया। पहले घूस भरने की धमकी, फिर 24,000 जाट, हम 90,000, वो वाली धमकी। इनसे बदला लिया जाएगा, इलाज कर देंगे। और अब नया शब्द गढ़ा गया है आज, हिंदू गर्दी। सोचिए, कोई मुस्लिम गर्दी कहता तो आज क्या होता? हिंदू गर्दी। हिंदू गर्दी कहने वाले कौन है, यह भी सुन लीजिए। अखिलेश यादव के विधायक हैं। इन्हें कष्ट इस बात का है कि 5 साल से यूपी में हिंदू गर्दी चल रही है। तो हिंदू गर्दी है क्या जिससे इनको इतना कष्ट है? तो क्या हिंदू गर्दी से कष्ट इसलिए क्योंकि हिंदू पलायन रुक गया? क्या यह है हिंदू गर्दी? अगर यह हिंदू गर्दी है तो फिर यूपी में तो हिंदू गर्दी चलेगी भाई। हिंदू पलायन रुका, कैराना में घर वापसी शुरू हुई, यह हिंदू गर्दी है। माफियाओं पर बुलडोजर चला, यह हिंदू गर्दी है। अपराधियों की गाड़ी पलटी, यह हिंदू गर्दी है। गुंडागर्दी पर लगाम लगी, यह हिंदू गर्दी है। लव जिहाद पर कानून बना, यह हिंदू गर्दी है। धर्मांतरण पर रोक लगी, यह हिंदू गर्दी है। कट्टरपंथ पर सख्ती हुई, यह हिंदू गर्दी है। दंगों पर फुल स्टॉप, एक दंगा नहीं 5 साल में, यह हिंदू गर्दी है। तुष्टीकरण की राजनीति बंद हुई, यह हिंदू गर्दी है। भव्य राम मंदिर का निर्माण, यह हिंदू गर्दी है। काशी विश्वनाथ का भव्य स्वरूप, यह हिंदू गर्दी है। दरअसल गुंडे त्रस्त हैं, इसलिए हिंदू गर्दी से कष्ट है। मैं फिर से बोल रहा हूं डंके की चोट पर, देश नहीं झुकने देंगे में। गुंडे त्रस्त हैं, माफिया त्रस्त हैं, इसलिए हिंदू गर्दी से कष्ट है। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे और अरशद आबिद साहब समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आबिद साहब बहुत बहुत स्वागत, प्रेम शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत। हिंदू गर्दी फैला रखी है प्रेम शुक्ला जी आप लोगों ने पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश में, हिंदू गर्दी। प्रेम शुक्ला। देखिए आदरणीय अमन जी, जिस तरह की भाषावली का प्रयोग रफीक अंसारी नामक समाजवादी पार्टी के विधायक प्रत्याशी ने किया है, अगर विधायक और विधानसभा के प्रत्याशी ने जिस तरह के शब्द का प्रयोग किया है, आप कल्पना कीजिए कि इसी तरह के शब्द का प्रयोग मुस्लिम गर्दी कोई हिंदू कर दे तो उसका किसी मस्जिद में बैठकर कोई इमाम हत्या की योजना बना देगा। किशन भरवाड़ के साथ में सिर्फ किशन भरवाड़ ने एक फेसबुक पोस्ट की, उसके खिलाफ मस्जिद में योजना बनी, दिल्ली में उसकी हत्या कर दी गई, कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई, डेनियल पर्ल बेचारे पत्रकारिता करने गए थे, उनकी हत्या कर दी गई। इस विचार दर्शन ने किया, जिस विचार दर्शन को ये लोग अपना जो है सबसे बड़ा आदर्श मानते हैं। जो लोग ये कहते हैं हिंदू गर्दी है, हिंदू आतंकवादी है, भगवा आतंकवादी है, अगर उनको जैसे आप प्रमाण के साथ कह दें कि यहाँ इस्लाम के नाम पर आतंकवाद है, तब भी उसको कहेंगे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है साहब।
अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, कि अगर यही हिंदुओं के बारे में अगर आपकी धारणा तत्काल विपरीत हो जाती है और हिंदू समाज को आप हिंदू गर्दी कहने लगते हो, और हिंदू गर्दी किस बात को कहते हो? जो अमन जी ने गिनाया कि भाई काशी कॉरिडोर के निर्माण को आप हिंदू गर्दी समझ रहे हो, कि ट्रिपल तलाक को हमने जो है अवैध करार दे दिया, उसको आप जो है हिंदू गर्दी समझ रहे हैं, कि आप अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को हिंदू गर्दी समझ रहे हैं, कि मुजफ्फरनगर में जो है जिस तरह से आपने दंगा किया था उनको न्याय सुनिश्चित करना, इसको हिंदू गर्दी कह रहे हैं, कि कैराना से हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे, उनको न्याय दे दिया, इसको हिंदू गर्दी समझ रहे हैं। आप किसको हिंदू गर्दी समझ रहे हैं जनाब? पूछ लूं। और हम अगर इसी तरह से मुस्लिम गर्दी कह दें तो आप दूसरों के प्राण लेने पर क्यों आमादा हो जाते हैं, और जो प्राण लेते हैं ऐसे लोगों के समर्थन में क्यों खड़े हो जाते हैं? देखिए, हो सकता कि है आप कहने लगते हैं कार्टूनिस्ट का सिर काट के लाओ 51 करोड़ दे देंगे, हो सकता है और आप और मैं ऐसे लोग समझ आपके नहीं पा रहे। विधायक मंत्री हो जाते हैं। वो जो समझा दे शायद अरशद आबिद हैं। अरशद भाई, अगर आप समझा दें, हिंदुओं से नफरत, मतलब हिंदू गर्दी, ये शब्द कानों में चुभता है, बुरा लगता है। हिंदू गर्दी क्या होता है? ये जो आपके विधायक है रफीक अंसारी, ये जो कह रहे हैं हिंदू गर्दी मचा रखी है, क्या हिंदू गर्दी क्या है? क्या दिक्कत है हिंदुओं से? क्या हिंदू गर्दी का मतलब समझाइए, क्या है हिंदू गर्दी? अरशद आबिद, समाजवादी पार्टी। देखिए अमन जी, समाजवादी पार्टी ने हमेशा किसानों, नौजवानों, मजलूमों, अकलियतों, शोषितों, वंचित समाज की राजनीति की है, और सरकार बनने पर समाजवादी पार्टी उनको उनके सभी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार देते आई है। चूंकि ये चुनाव का समय है, तो चूंकि भाजपा उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हारने जा रही है, चुनाव हारने जा रही है, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उन्हीं पिछड़ों, शोषितों, मजलूमों के बलबूते उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। शोषित हिंदू तो नहीं होते क्या? पूरी तरह चुनाव को पिछड़े, सांप्रदायिक शोषित, रंग देने दलित, के लिए जाट, ये हिंदू नहीं पूरा होते क्या? भाजपा, उसके आईटी सेल, ये सब गुंडे हैं। आप इन सबको गुंडा कह रहे हैं। सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अरशद आबिद, क्योंकि उत्तर प्रदेश को रफीक किसी भी अंसारी कीमत बीजेपी पर के विधायक जीतना हैं। चाहते हैं, और जनता इनको पूरी तरीके से चुनाव हराने पर आमादा है, और इनको चुनाव हराने पर रहेगी। इसीलिए ये मुद्दों पर बहस नहीं करते, ये रोजगार पर बहस नहीं करते, बेरोजगारी पर बहस नहीं करते। 800 किसान शहीद हो गए बॉर्डर पे, ये उस पर बहस नहीं करेंगे। रोजगार पे बात कर रहे थे, बेटी को उत्तर प्रदेश में जिंदा जलाया जाता है रात को 12 बजे, उसकी रफीक अंसारी जो बात कर रहे थे, ये बेरोजगारी, महंगाई के संदर्भ में कुचल देता है। वो विकास पे बहस कर रहे थे। सरकार मंत्री उस पर बहस नहीं करते। मंत्री का बेटा किसानों को कुचल रहा है, मार रहा है, उस पर बहस नहीं करते। अच्छा, अरशद आबिद से भाग रहे हैं, अरशद आबिद पे बात नहीं करेंगे, अरशद आबिद, अरशद आबिद, चलिए छोड़िए अरशद आबिद, अरशद आबिद, एक काम करिए, चुनाव को सांप्रदायिक अरशद आबिद, के लिए बैठे ये शब्द जनता इनको नकारने जा रही है। चलिए ठीक है अरशद आबिद, 10 मार्च को तय होगा। अरशद आबिद, ये जो शब्द है हिंदू गर्दी, ये शब्द गलत है, सही है? जो आपके विधायक ने कहा है रफीक अंसारी, ये बीजेपी के विधायक नहीं है, आपके विधायक है समाजवादी पार्टी के, जो शब्द बोला हिंदू गर्दी, ये सही शब्द है, गलत शब्द है? हिंदुओं को गाली, हिंदू गर्दी, सही है गलत? अमन जी, इस देश में हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई मिलकर रहते हैं। सर ये लेक्चर मत दीजिए मेरे को, ये भाईचारा बना लेक्चर मत दीजिए। पूरी दुनिया में हमारे देश की इज्जत अरशद आबिद, हम भारतीय हिंदू गर्दी, आपको हिंदुओं से प्रॉब्लम क्या है? हिंदुओं से कष्ट क्या है भाई? आप लोगों को क्या दिक्कत है? कभी धमकी देते हैं भूस भर देंगे, कभी करते हैं इलाज कर देंगे। एक दूसरे के आप 80% को आए दिन गाली देते हैं, आना जाना रहता है, और एक दूसरे आप आए दिन कहते हैं भूस भर देंगे, फिर कहते हैं इलाज कर देंगे, फिर कहते हैं हिंदू गर्दी, फिर कहते हैं हिंदू बदमाश, हिंदू बदमाश, हिंदू गुंडा, विश्व गुरु बन जाएगा।